जय माता चिंतापुर ने सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको जैसे कि लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहा हूं कि लाल किताब के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे सुख में बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अपनी जन्म कुंडली किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर दिखाएं जिसके पास ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो। सबसे पहले जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजर के सामने रखें, ज्योतिष के सामने रखें। उसे जन्म कुंडली के बारे में पूछें कि इस जन्म कुंडली के अनुसार मेरा पिछला वक्त कैसे निकला है। यदि आपको वो पिछला वक्त बता दे कि आपके पिछले वक्त के अंदर ऐसा 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 हुआ है, तो सोच लीजिए इसके पास पूरा ज्ञान है। फिर उनसे आने वाला समय पूछें, फिर उनके आने वाले समय के बारे में पूछकर जो ग्रह आपके नीच के हैं, जो आपको परेशानी देने वाले हैं, उनके उपाय पूछें। साथ में एक वर्षफल बनता है, लाल किताब का एक वर्षफल बनता है हर साल। जैसे जन्म कुंडली है बिल्कुल वैसे बना जाता है वर्षफल। उस वर्षफल को जरूर बनाया करें कि इस वर्षफल के अनुसार आपका ये साल कैसा चलेगा, और उस वर्षफल को बनाकर कौन सा ग्रह उस साल आपका नीच आ रहा है, जहाँ आपको परेशानी देगा या आपको दुख देगा, किस महीने दुख आएंगे, उसके हिसाब से यदि आप पहले उपाय कर लोगे तो वो साल भी आपका आराम से निकल जाएगा। तो इस वर्षफल को बनाने के लिए कम से कम भी जन्मदिन से करीबन 1 महीना पहले जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, क्योंकि जिस साल भी आपको परेशानी वाला वक्त शुरू होने वाला है, मान लीजिए आपका जन्मदिन अक्टूबर में है, तो इसकी परेशानी आपको अगस्त या सितंबर के महीने में थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपका कारोबार के अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपको परेशानी मिलनी शुरू हो जाएगी, दुख मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस अक्टूबर के बाद यानी कि जन्मदिन के बाद आपका बुरा समय ज़्यादा चलने वाला है। तो अक्टूबर से पहले उसके ग्रह के उपाय कर लिए जाएं तो पूरा साल आप बच सकते हैं उस प्रकोप से जो साल आपको दुख तकलीफें देने वाला है। यही ज्योतिष करता चला आ रहा है। पर आजकल क्या है, लोग पैसा कमाने के चक्करों के अंदर ऐसे फंस गए हैं कि सामने वाले का कोई ख्याल ही नहीं करता। आए कुछ नहीं बताया, उपाय ये उपाय कीजिए, 2 मिनट में इंसान को वापस भेज दिया। अरे आपके पास वो चल कर आ रहा, फीस दे रहे हैं, तो पूरी तरह से तसल्ली से आप जन्म कुंडली समझें कि इस जन्म कुंडली के अनुसार कैसे अपने जीवन के अंदर तरक्की ले सकते हैं, कैसे इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जब हम उन क्रूर ग्रहों को ठीक करेंगे तभी आप जीवन के अंदर सुख भोग सकते हैं कि किस ग्रह के संबंधी हम काम करें। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनको अपने ग्रह के संबंधी वो काम ही नहीं करते। जो ग्रह उनकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ होता है, जो परेशानी देने वाला होता है, उस ग्रह के संबंधी वो काम कर रहे होते हैं, दुख पर दुख वो भोग रहे होते हैं। उस काम को चलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पर काम चलने का नाम नहीं लेता। मान लीजिए किसी का शनि खराब है जन्म कुंडली के अंदर, और वो लोग लोहे की इंडस्ट्री चलाने का पीछे पड़ गए कि मैंने इस लोहे के पार्ट्स को बनाकर मार्केट में बेचना है, और उसके लिए बैंक से कर्जा लिया, वो भी उस फैक्ट्री के अंदर डाल दिया, सफाया। घर के अंदर सोना पड़ा था उसको बेचा, उसको फैक्ट्री के अंदर डाल दिया, वो सफाया। जो बुजुर्गों ने रुपया पैसा जमीन ज़्यादा जोड़ी थी सारी उस फैक्ट्री में लगा दी, सब कुछ सफाया कर दिया, और जिद ऐसी कि मैं इस फैक्ट्री को चला करूंगा। अरे भैया, आपके जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह खराब है, तो उस ग्रह के संबंधी आपको नफा कहां से आएगा, प्रॉफिट कहां से आएगा, लाभ कहां से बचेगा? नहीं बच सकता। और यही इंसान गलतियां करता है, तभी इंसान हद से ज्यादा दुखी होता है। आप किस ग्रह के मालिक हो, आप किस कर्म से काम से अपने जीवन को तरक्की ले सकते हैं। जब आप उस लाइन का काम चुन लोगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अपने आप आपके कदम चूमती है। पर यदि आप उल्टा उसके दुश्मन का काम चुन लोगे तो जीवन के अंदर दुख तकलीफें ही मिलती हैं, कभी ऐशो आराम नहीं मिलती, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। जिसका मंगल बढ़िया है तो उसको मंगल के संबंधी काम करना पड़ेगा, शनि के अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा। यदि वो शनि के अकॉर्डिंग काम करेगा तो सब कुछ बेच देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, टाइम बर्बाद, रुपया पैसा बर्बाद, बैंक से लिया लोन वो बर्बाद, उल्टा कर्जाई होकर बैठ जाएगा। काम नहीं चलेगा उस इंसान का, कभी नहीं चल सकता। उस इंसान का काम किसका चल सकता है? जिस ग्रह का वो मालिक है, यानी कि मंगल का। उसको चाहिए मंगल का, मीठे का काम करना शुरू कर दे।
आग भट्टी लगाकर बिस्कुट बनाना शुरू कर दे, उसका काम बढ़िया चल सकता है। हलवाई का काम कर ले, वो काम उसका बढ़िया चल सकता है। यानी कि जो भी काम मंगल के दायरे में आते हैं उस संबंधी वो काम करेगा तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। पर उल्टा दुश्मनों के काम करेगा तो डूबता जाएगा, कभी तरक्की नहीं भोग सकता। यही इंसान गलती करता है। आज का पत्ता ले रहा हूं अरविंद जी का, जो कि मुझे अमृतसर से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम नहीं बनता, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी जन्म कुंडली देखकर मेरा मार्गदर्शन दीजिए, क्या करूँ, किस प्रकार से मैं अपने जीवन के अंदर सफल हो सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है अरविंद जी, आप जैसे बच्चे जो कि जन्म कुंडली का सहारा लेकर अपने जीवन के अंदर चलते हो। अरविंद जी, जो आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने आई है, इस जन्म कुंडली के अनुसार आप हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले जाओ तो जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर देश निकाला योग लगा हुआ है। जो पुराने समय के अंदर इसे कहा जाता था, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर कह देते कि आपका बच्चे को देश निकाला लिखा हुआ है, तो माता पिता रोने लगती थी कि पंडित जी इसका उपाय कर दीजिए कि मैं अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहती। पर आजकल किसकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग बन जाए तो माता पिता खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा फौरन जाएगा। तो अरविंद जी, आप फौरन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं। जब तक आप बाहर जाओगे तभी आपके जीवन के अंदर काम काज, ऐशो आराम, गाड़ियों का सुख, मकानों का सुख, सब कुछ आपको मिलेगा। पर जब तक आप हिंदुस्तान के अंदर रहोगे, जहाँ अपने जगह पर रहोगे, तो जीवन के अंदर तरक्की ऐश नहीं भोग सकते। तो साथ में कुछ उपाय बताता हूँ जिसके कारण आप जल्दी आपका वीज़ा लगे और जल्दी आप इस देश को छोड़कर दूसरे जगह पर जाओगे, उस धरती पर जाओगे, पश्चिम में जाओगे तो जीवन के अंदर तरक्की ऐश भोग सकते हो। तो सबसे पहले एक मिट्टी का कुज्जा लें, उसके अंदर आधी आपने पीली सरसों डालनी है और आधा जौ डालकर भर लें। अपने शरीर से 7 बार उतार कर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करें। सबसे पहला काम आपने ये करना है। इन 43 दिन के बाद दूसरे 12 दाने चने की दाल के लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर छत के ऊपर फेंकनी शुरू कर दें। दूसरा काम आपने ये करना है, और घर के अंदर से खोटे पैसे, बंद पे घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबाड़ अपने घर से बिल्कुल निकाल दीजिए। और जेब के अंदर एक चांदी का चौस टुकड़ा आप हमेशा संभाल कर रखें। आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनके घर में एकदम से हानि होती हो, एकदम से परेशानी आ जाती है, जहाँ एकदम से नुकसान होता हो। एक छोटा सा लाल किताब का उपाय जरूर करें। यदि कारोबार में अचानक हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, मेहनत करते हैं पर लाभ नहीं मिलता, तो घर में आकर रसोई के अंदर बैठकर खाना खाना शुरू कर लें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, रात को कभी भी जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोने। दूसरा काम ये, और रात को कभी कपड़े भिगोकर नहीं सोने। तीसरा काम ये, और घर से खोटे पैसे, बंद पे घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबाड़ अपने घर से निकाल दीजिए। और राहु पृष्ठि यंत्र मंगवाकर अपने घर में स्थापित कर लीजिए। सिर्फ इतना सा काम कर लीजिए, आपके घर से जो एकदम से नुकसान हो रहा है, परेशानी आपको आ रही है, ये नहीं आएगी। क्योंकि राहुदेव इस तरह की परेशानियाँ देते हैं, पर आपने इस तरह का उपाय किया हो तो कभी राहुदेव आपको इस तरह की परेशानी नहीं देंगे और आपके घर के अंदर सुख और ऐश प्राप्त होगी। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें।